हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, पिता का पत्र पुत्र के नाम। बिहार बोर्ड, जो कि बिहार बोर्ड का एक किसालय का क्लास 6 का बुक का चैप्टर 7 है। तो उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर अभ्यास का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। उत्तर में गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए और 12 वर्ष के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियत समय करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। प्रश्न संख्या 2 में है, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। इसका नीचे और लिखेंगे, वस्तुतः किताब ज्ञान ही भातृ ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का भान होना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य के समय का दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर से पार करना मुश्किल है। प्रश्न संख्या 3 में है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन तीन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया। पहला, अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना। दूसरा, अपने जिम्मेदारी को हर्षपूर्वक संभालना। तीसरा, शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा, गरीबी में जीना अमीरी से जीने से सुखद है। पाँचवा, कृषि कार्य भी करना चाहिए। छठा, गणित संस्कृत और संगीत विषयों में अधिक अभिरुचि रखना। सातवां, खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना। आठवां, अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना। नौवां, ईश्वर की प्रार्थना एवं भोजन करना। प्रश्न संख्या 4 में है, ब उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जानी जाती है। और प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को आपको जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ उसमें सही आपको टिक करना है। तो इसमें पहला है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था। देवदास, मनीलाल गांधी, मोहनदास, रामदास गांधी। तो इसका हो जाएगा उत्तर मनीलाल गांधी। ख में है, गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। तो इसका ऑप्शन है पटना जेल से, लखनऊ जेल से, तिहाड़ जेल से, प्रिटोरिया जेल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिटोरिया जेल से। गांधी क में है, गांधी जी में यह पत्र कब लिखा। तो इसमें ऑप्शन है 25 मार्च 1919, 25 मार्च 1900, 25 मार्च 1909, 25 मार्च 1929। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 मार्च 1909। पाठ से आगे में है इसमें कि प्रश्न संख्या 1 में, आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर, इसमें आपको पत्र लिखना था। आप जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको लिखना शुरू में है, जैसे आप पत्र लिखा जाता है वैसे ही कुछ आप लिख सकते हो। जैसे आप लिखना, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सह परिवार कुशल होंगे। फिर इसका आप आगे लिखना,
मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। जैसे आप अपना, जैसे आप जिस शहर में हो अपना शहर में लिख लेना नाम। शहर के लोगों को जीवन शैली मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही। यहाँ के लोगों की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित हैं। केवल अपने को संभालकर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो कि लोगों का अभाव है। यहाँ के लोग मोद प्रिय हैं, जो जीवन के कुछ ही वर्षों के लिए अनिवार्य है। प्रायः विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन के परेशानी में डाल देता है, लेकिन यहाँ के छात्र जीवन भी आमोद प्रमोद युक्त दिखाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता। और आप जैसे देख सकते हो, आप यहाँ के अमीर और गरीब लोगों को जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम में जीवन शैली में फर्क कम दिखता है। आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय के पत्र में भेजेंगे। माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद। आपका पुत्र। आप अपना नाम लिख सकते हो। इसमें है, आप अपने गांव, प्रश्न संख्या 2 में है, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो आप लिख रहोगे जैसे कि आपका, हमारे गांव मंझोल में प्राय हर एक वर्ष के किसान है। सभी किसानों में प्राय एकता दिखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी, जबकि हमारे गांव के लोग की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि की किसान को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। वहाँ के अन्य गाँव की अपेक्षा हमारे गाँव के किसान अधिक संपन्न दिखाई पड़ते हैं। ये किसान नियमित रूप से उठते हैं, जिनके कारण गोपालन की काफ़ी समय उनको प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ के किसान गोपालन में बहुत आगे हैं। विशेषतः किसान पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कृषि का सम्यक ज्ञान उन्हें प्राप्त होते रहता है। प्रश्न संख्या 3 में है, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसमें लिखना है हमें उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें पत्र लिखना चाहिए। इस पत्र संबंध स्थापित करने का मूर्त उपाय है। इसके लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे को भी बचते हैं। व्याकरण में है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पत्र, शिक्षा, आश्रम, जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण, गरीबी, आनंद, जेल, चेष्टा, सुख। तो इसका उत्तर में लिखेंगे पत्र। इसमें वाक्य बनाना है तो पत्र होगा, पत्र लिखना चाहिए। शिक्षा होगा, शिक्षा के लिए मनुष्य पशु समान होता है। आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी आप संभालो। महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुला लूँगा। गरीबी में मनुष्य को संयमित रहना चाहिए। आनंदपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। जेल से छूटकर मैं पढ़ूँगा। वहाँ चेष्टापूर्वक कार्य करता है। सुख मिलने पर सब सोते हैं। प्रश्न संख्या 2 में नीचे लिखित संज्ञाओं के साथ पूर्वक प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाइए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है धैर्य, शांति, संतोष, प्रेम, श्रम। इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य। धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए। शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। संतोषपूर्वक रहना चाहिए। प्रेम पूर्वक यहाँ रहो। श्रमपूर्वक काम से सफलता मिलेगी। प्रश्न संख्या 3 में है, नीचे कुछ भाववाचक संज्ञाएं दी गई है, इसे विशेषण बनाकर आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना। महत्व, निश्चय, उपयोग, सहानुभूति, मानव। महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। निश्चय पूर्वक करता है। उपयोग, उपयोगी वस्तु दान दो। सहानुभूति पूर्वक निवास करो। मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का बिहार बोर्ड का किसालज बुक का चैप्टर नंबर 7, जो कि पिता का पत्र पुत्र के नाम का सारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको आगे का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।